Hello friends, good morning. We are going to our chapter name cell structure and its function. We have seen in the previous video the point name parts of the cell. In this 2.c, one it is cell membrane and cytoplasm. Today discuss about the new point nucleus. So what is mean by nucleus? The function of nucleus. Let us discuss about this point. न्यूक्लियस फर्स्ट पॉइंट इट इज जनरली स्फेरिकल। जो न्यूक्लियस होते हैं उनका शेप किस तरह से होता है? स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल। सेल में वो सेंटर में लोकेटेड होते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल। दिस इज द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। देन न्यूक्लियस is separated from the cytoplasm। हम न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में इसका मीनिंग बताया था व्हाट इज मीन बाय साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इट इज द जेली लाइक स्ट्रक्चर, मींस न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने के बाद उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? दैट्स आर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ में आया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक ऐसा पार्ट होता है, न्यूक्लियस को हम साइटोप्लाज्म से सेपरेट करते हैं और साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने के बाद उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देन नेक्स्ट पॉइंट, with a microscopic higher magnification we can see a smaller spherical body in the nucleus। हमने माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल को ऑब्जर्वेशन किया तो वहां पे हमें नंबर ऑफ स्फेरिकल स्मॉलर बॉडी दिखाई देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। मीन न्यूक्लियस, उसका प्लूरल मीनिंग ज्यादा हो गया तो उसे क्या हो गया? न्यूक्लियस। ओके। देन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फिर ये जो न्यूक्लियस होते हैं इनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया, तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को आपको कहना होगा, उसका नाम क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मींस क्या? न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। फिर ये जो क्रोमोसोम है इसका फंक्शन क्या होता है? लेट अस सी द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। दिस कैरी जीन एंड हेल्प इन inheritance or transfer of character from the parents to the offspring। एक क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है? ये जीन्स को क्या करते हैं? कैरी करते हैं और किसको हेल्प करते हैं? इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। जो पेरेंट्स में जो कैरेक्टर होंगे उसको वो ऑफस्प्रिंग के तरफ ट्रांसफर करते हैं। मीन जैसे कि पेरेंट्स के जो आई है ब्राउन होगी तो ऑफस्प्रिंग की भी आई किस तरह की होगी? ब्राउन होगी। मदर के हेयर कर्ली हेयर होंगे तो उसके ऑफस्प्रिंग जो होगा उसके भी हेयर कैसे होंगे? कर्ली हेयर होंगे। दिस आर द जीन। उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। मींस एक क्रोमोसोम क्या करता है? इनहेरिटेंस कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, मींस पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। Then next point, the entire content of a living cell। जो लिविंग सेल होता है उसमें जो सारे एंटायर कंटेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मीनिंग क्या होता है? द एंटायर कंटेंट। लिविंग सेल में जो एंटायर कंटेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। देन द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल। अब यहाँ दो टर्म है, वन इट इज द प्रोकैरियोट एंड सेकंड इट इज द यूकैरियोट। और फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोट किसे कहते हैं, देन सेकंड यूकैरियोट किसे कहते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। फर्स्ट मीनिंग द प्रोकैरियोट, द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट। फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है।
फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट मींस प्रो मींस प्रिमिटिव एंड कैरियोट मींस न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड अल्गी। उसका एग्जांपल हम क्या बता सकते हैं, बैक्टीरिया एंड अल्गी। ये जो बैक्टीरिया एंड अल्गी होते हैं, इनमें जो न्यूक्लियस होता है आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। Hence, this organism nuclear material contain without nuclear membrane. This is the very important part in this prokaryote. Without nuclear membrane, ऐसे organism को हम कहते हैं prokaryote. For example, bacteria and algae. Then next eukaryote किसे कहते हैं? The cell having well organized nucleus with nuclear membrane. Here with and here without. This is the main one. यूकैरियोट में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है इट इज द वेल ऑर्गेनाइज होता है, और यहाँ पे न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज होने की वजह से क्या होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट कहते हैं। यूकैरियोट का मीनिंग फिर यू फॉर ट्रू एंड कैरियोट मीन न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल ओनियन सेल एंड चीक सेल means all organism have eukaryote। किसे छोड़ के, बैक्टीरिया एंड अल्गी, इसे छोड़ के जो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूकैरियोट होते हैं, एंड बैक्टीरिया एंड अल्गी ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट। फिर आपको इसका मीनिंग समझ में आया, प्रोकैरियोट किसे कहते हैं और यूकैरियोट किसे कहते हैं। ओके, देन इसका जो रिमेनिंग पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर हमने यहाँ क्या पढ़ा, That's are the meaning of what is mean by nuclear membrane किसे कहते हैं, then nucleoles किसे कहते हैं, क्रोमोसोम किसे कहते हैं, then function of the chromosome, क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है, then what is mean by protoplasm किसे कहते हैं, then what is mean by prokaryote and the example of prokaryote, then what is mean by eukaryote, then the example of eukaryote। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखने की है, मीन्स इट इज द यूकैरियोट में सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, ओनली एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ओके।